हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखो भाई, मैं फटाफट से मम्मी जी का आज डिस्चार्ज हॉस्पिटल से था, तो मैं फटाफट उनके लिए बना रही थी घी के कोफ्ते, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मेरे को आते नहीं थे, फिर भी मैंने ट्राई किए। मैंने फटाफट से घिया कसी, सारी अच्छे से घिया कस चुकी है। देखो थोड़ी सी रहती है, ये मैं कसने लग रही हूँ। फटाफट से मैंने घिया कसी, फिर मैंने इसको निचोड़ा, जो इसमें पानी था वो सारा निकाला इसका। ये जो पहले अंदर का था ये साफ़ किया। अब मैंने घिया निचोड़ी, जो इसका अंदर का था पानी, ये मैंने सारा जो भी गंदा था डस्ट वो डस्टबिन में डाल दिया था। फिर मैंने घिया निचोड़ी फटाफट से। ये देखो मैंने सारी निचोड़ ली है, जितनी भी थी पार्ट में कर करके, जितनी मेरे हाथ में आ रही थी उतनी मैंने फटाफट निचोड़ दी थी। ये देखो ये मेरी सारी घिया निचड़ गई, मैंने हैंड वॉश कर ली है। अब मैं गई थी हरी मिर्ची लेने, हरी मिर्ची टमाटर। अब मैं फटाफट से हरी मिर्ची काट ली है मैंने। ये जो अगर ज़्यादा मोटी मिर्च होती है तो मैं उसे बीच में से काट के फिर उसकी मिर्ची को काट देती हूँ, ताकि वो अच्छे से बारीक बारीक कटे, ज़्यादा बड़ी बड़ी ना दिखे। ये देखो मैंने फटाफट से काट दी है। ये मैंने ले लिया है बेसन, जो कि मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इसके ऊपर डाला मैंने अब नमक, हल्दी, हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया। ये मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखो ये अच्छे से मिला लिया है। जो बेसन था हमारा वो अच्छे से बिल्कुल, ये देखो ये अगर हमारा अच्छे से नहीं होगा तो हमारे जो कोफ्ते वो अच्छे से नहीं उतरते। और मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। ये देखो मैंने फटाफट से अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखो ये हो गया मेरा रेडी। अब मैं कर लेती हूँ हैंड वॉश। हमारा पानी हो गया था ख़त्म टैप में, तो इसलिए मेरे को बकेट यूज़ करनी पड़ रही थी। फिर मैंने ली कढ़ाई, कढ़ाई को मैंने साफ़ किया पहले। साफ़ करके मैंने रखी गैस पे, मैंने नाइफ़ वगैरह रख दी है। फिर मैंने गैस ऑन की, मेरे प्याज टमाटर सब कुछ कटा हुआ था, सब कुछ रेडी हो गया था। फिर मैंने डाला ऑयल, मेरा ऑयल फिर गर्म हो रहा था। गर्म होने के बाद मैं इसमें तलूँगी कोफ्ते। फिर देखो ये मैंने कोफ्ते बनाए थे, जो ये मेरे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। ये मैं और दूसरी बार कोफ्ते उतारूँगी हम। ये देखो मैंने और कोफ्ते डाल दिए हैं। ये देखो ये मेरे कोफ्ते डल गए हैं। ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म होने दें, ताकि हमारे जो कोफ्ते अच्छे से उतरें। मेरे कुछ कोफ्ते ख़राब भी हो गए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उतार रही थी तो इतने ज़्यादा मेरे से अच्छे नहीं उतरे थे। ये देखो ऐसे उतरे थे, और एक बार तो मेरे ख़राब भी हो गए थे कोफ्ते, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैंने उनका भी यूज़ कर लिया था। ये देखो ये मेरे कोफ्ते थे। ये देखो ये साइड में था, ये ऐसे हो गए थे बिल्कुल चूरा चूरा सा। ये मैंने जीरा डाल दिया इसमें सब्ज़ी बनाने के लिए, प्याज टमाटर डाल दिए। ये जब तक मेरे भून के रेडी हुए, ये देखो ये भून चुके हैं। ये देखो ये मेरे कोफ्ते टोटल रेडी हुए कोफ्ते, इतने ही बनाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और ये मेरे जो कोफ्ते का चूरा था जो साइड में ये वेस्ट हो गया था, तो मैंने इसको ग्रेवी के लिए यूज़ कर लिया था। मैंने पानी डाल दिया था, बॉयल हो गए थे मेरा जो मसाला वगैरह था। फिर मैंने उसमें कोफ्ते छोड़ दिए थे। ये देखो ये मेरी कोफ्ते की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। मेरे को फ़र्स्ट टाइम जैसी आई मैंने वैसे बनाई।
मेरे को इतनी अच्छे से नहीं आई, पर खाने में टेस्टी थी। फिर हम निकल चुके थे मम्मी जी के पास जाने के लिए। ये मेरी चाची जी थी, पारस था। हम फिर निकले स्कूटी पे मम्मी जी से मिलने, खाना लेके। ये मेरी चाची जी का बहुत मन हो रहा था कि मैं मिल के आऊँ, तो फिर हम निकल लिए थे। फिर हमारा पेट्रोल लगभग ख़त्म होने वाला था। हमने पेट्रोल पंप से तेल भरवाया था, पेट्रोल। फिर हम दोबारा से चल पड़े थे, क्योंकि रोहतक था तो दूर था, 1 घंटे का रास्ता तो मान के चलो। इतनी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह सुबह हम जल्दी ही निकल चुके थे, क्योंकि अगर दोपहर में निकलते तो दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और नहीं निकला जाता है दोपहर में बिल्कुल भी। फिर हम आ गए हॉस्पिटल। ये देखो, ये मम्मी जी लेटी हुई है। ये इनके वाइटल्स वगैरह चेक कर रही थी, जो मैम थी डिस्चार्ज देने के लिए, कि डिस्चार्ज दिया जाए या नहीं दिया जाए। मम्मी जी बिल्कुल बेड पे लेटी लेटी थक चुकी थी। रोज़ की रोज़ इतनी सारी बोतलें ग्लूकोज की चढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा ही। तो ये नर्स अपने बीपी वगैरह था जो भी वो कर रही थी चेक। ये मशीन रखी थी उनकी चेक करने के लिए बीपी। और ये पूछ रही थी कि कैसा, क्या फील कर रहे हो आप। ये काफ़ी टाइम तक ये मशीन लगाई रखी थी, 5 मिनट लगभग, देखने के लिए। फिर ये हो गई, ये चली गई थी। फिर आए थे जो कि ये भी आए थे सैंपल लेने के लिए। और मम्मी जी का जो ब्लड है वो बिल्कुल ही नहीं बचा हुआ था हाथ में। ये देखो, यहाँ से पट्टी दूसरी जगह बांधी है, क्योंकि ब्लड बचा ही नहीं हुआ था। इतनी बार ब्लड निकल चुका है, आपने पहले की वीडियो देखी होगी, इतने सैंपल जा चुके थे। तो ये CRP का सैंपल ले रहे थे टेस्ट के लिए, ताकि भाई लास्ट टाइम पे सारे टेस्ट करके भेजें कि भाई अच्छे से। ये देखो, खून आ ही नहीं रहा था, इतनी देर में इंजेक्शन फिल हुआ था, बिल्कुल जरा जरा सा आ रहा था। ये देखो, इतना टाइम लग रहा था इंजेक्शन में, और मम्मी जी को पेन भी हो चुका था। ये देखो, इतनी देर तक तो गाइस अब हम जा रहे हैं। मम्मी जी है जो हमारा ऑपरेशन हो गया था, मम्मी जी का ब्रेस्ट भी हो गया है, तो हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज दे दिया है। तो हमने देखो ये पैकिंग कर ली है, जितना भी बेड पे सामान रखा है, जो हमारा इधर उधर बिखरा पड़ा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा है सामान पैक कर लिया है। ये कुछ मम्मी जी की मेडिसिन बच गई थी इसमें। ये जो मामा जी के घर से टिफ़िन आए थे, और जो हमारा यहाँ खाने पीने का सामान भी रखा था, क्यों मम्मी जी तो खा नहीं रही थी। मम्मी जी से इतना ज़्यादा नहीं खाया जा रहा, बिल्कुल ही नहीं खाया जा रहा था। ये देखो, ये सारा सामान हमने इकट्ठा करके रख लिया है। और जो हमारे ब्लैंकेट आए थे, ये भी हमने कवर कर दिए हैं, डाल दिए जिसको देने हैं मामा जी को। ये मम्मी जी की कुछ ग्लूकोज बोतल बच गई है, और ये मम्मी जी रेस्ट कर रही है अभी। तब तक हमारे डिस्चार्ज पेपर आ जाएंगे। ग्लूकोज लगी हुई थी, अब ये हो गई है कंप्लीट। तो डिस्चार्ज जब हमारा हो जाएगा, ये हमारी जो बोतल थी, हमें काफ़ी दिन हो गए इधर आए, तो ये सारी खाली थी। और जो ये था, ये हमारा वॉशरूम था जिसमें मम्मी जी रुकी हुई थी। और ये सारा देखो, ये सारा बाहर का, ये सारा ऐसा था। ये देखो, सारी अनीशा ने पैकिंग कर ली है, और मैंने भी साथ मिल के हमने पैकिंग कर ली है सारी। तो अब हमारे डिस्चार्ज के पेपर बन जाएंगे, तब हम निकलेंगे। ये हमारा मेन गेट था, ये मम्मी जी का पूरा कंप्लीट रूम था।
तो मम्मी जी हो गई थी जाने के लिए तैयार। ये देखो सब ने अपने अपना सामान उठा लिया है। इतना सारा सामान रखा था ये जीजू का था। ये मेरे मामा जी आए हुए थे हमारी हेल्प करने के लिए। ये देखो जीजू जी, ये मेरी बहन लेके जा रही थी मम्मी जी को। तो मम्मी जी से इतना ज़्यादा नहीं चला जा रहा था, तो अनीशा ले गई थी मम्मी जी को लिफ्ट में। ये लिफ्ट अभी गई हुई थी ऊपर, तो अभी ये ओपन होगी थोड़ी देर में। ये लिफ्ट में आ जाएंगे, तब तक हम चलते हैं। ये मामा जी चल पड़े थे, जीजू चल पड़े थे। ये देखो कितना कितना सारा सामान लेके जा रहे थे सभी। अब हम आ चुके थे नीचे वाले फ्लोर पे। ये नीचे मम्मी जी उतर चुकी हैं। मम्मी जी निकलेगी अब लिफ्ट से। ये देखो मम्मी जी निकल चुकी है लिफ्ट से। अनीशा आई थी स्कूटी पे, तो ये हेलमेट ले रखा था। ये मामा जी बाहर खड़े थे, गाड़ी थी वहाँ। और जब तक अनीशा मम्मी जी को अंदर ले गई थी, इनकी पंचिंग वगैरह होनी थी, जो सिग्नेचर वगैरह थी, जहाँ उनका डॉक्यूमेंट वगैरह। ये मामा जी खड़े थे। ये बाहर का व्यू था सारा। यहाँ गुलाब की भी थी, देखो ये सामने मिठाई वाली शॉप। और ये पिज़्ज़ा विंग्स था। ये हॉस्पिटल था, तिरुपति हॉस्पिटल। बहुत अच्छी सर्विस थी इसकी। ये जीजू सारा सामान रख रहे हैं। ये फिर मामा जी बर्फ़ी वाले के पास गए कि एकता क्या खाना है, ये पूछ रहे थे। तो हम अंदर गए चेक करने कि कैसे क्या बर्फ़ी थी। ये बिल्कुल शुद्ध थी इसकी बर्फ़ी। ये देखो इन्होंने टेस्ट करने के लिए दी थी थोड़ी सी, फिर मामा जी ने मेरे को दी। फिर मैंने टेस्ट की थी, बहुत अच्छी थी, बिल्कुल बिल्कुल प्योर थी। देखो ये थी बिल्कुल प्योर थी। फिर मामा जी ने पैक करवाई थी। फिर मैंने ली थी आइसक्रीम, मेरा आइसक्रीम खाने का मन था। फिर ये सामने हॉस्पिटल था। फिर ये गाड़ी आके खड़ी हो गई थी, मम्मी जी अंदर बैठा दी थी हमने। अब हम निकल चुके थे घर के लिए। मम्मी जी से इतनी देर बैठा नहीं जा रहा था, तो मम्मी जी को मैंने लिटा दिया था। मम्मी जी को फीवर आ गया था फिर से गाड़ी में ही बहुत तेज़, जिससे मम्मी जी ने चादर भी कवर कर ली थी, क्योंकि बहुत तेज़ ही फीवर आ गया था और रास्ते में वोमिट भी हो गई थी। ये देखो सारा हम जब जा रहे थे बाहर का व्यू था। मम्मी जी लेटी हुई थी मेरे पास ही। तो अब हम पहुंचने वाले हैं घर। रोहतक से हम आ गए थे घर। फिर हमने घर में एंट्री की। अनीशा ने मम्मी जी उतारी गाड़ी से। ये मेरे जीजू जी पीछे पीछे आ रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।